एसके जी, मैं आप ही के पास आऊंगी और थोड़ा सा बजट से को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो चंद्रयान 3 का बजट था करीब 630 करोड़ रुपए, लूना 25 जो हाल ही में गया लेकिन फेल रहा 1630 करोड़ रुपए। तो ऐसे में इतने कम संसाधनों के साथ भारत इतनी आगे तक पहुंचा और सफल लैंडिंग अगर करा देता है तो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि कितनी ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगी, इसके बारे में बताएं। बहुत ही आपका जेन्युइन सवाल है। और हम लोगों ने ये जो कम बजट का जो सिस्टम है जो जो तैयार हुआ है हमारा, मतलब इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से अगर हम नासा का या उसका भी देखें तो उनके कई गुना महंगा अ, जो बजट है वो तैयार होता है। बट इस वाले केस में जैसे आपने कहा कि 600 करोड़ है, उनका करीब 1600 करोड़ है। इसका मुख्य कारण ये भी है कि उनका जो समय निर्धारण था वो उन्होंने 11 अगस्त को शुरू किया था और 21 अगस्त तक पहुंचने का प्रयास था उनका 10 दिन के अंदर। हमने 42 दिन लिए। तो उनके पास नेचुरली जो इंजन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो हम कम से कम 10 गुना शक्ति वाले इंजन उनको चाहिए। हमें भी भविष्य में अगर इस टेक्नोलॉजी को, समय को कंट्रोल करना है तो नेचुरली हमें बहुत लार्ज स्केल पे काम करना पड़ेगा, अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा उसके अंदर। बट आज की तारीख में हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमने कम बजट में उस मुकाम को हासिल किया जो दुनिया कई गुना बजट में तैयार करती है। इसलिए हमारा जो बजट के हिसाब से अगर हम देखें तो जो साउथ एशियन कंट्रीज हमारे यहाँ पे इसरो में एक संपर्क करते रहते हैं, अपने सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च कराते हैं। ये तो हमारा मतलब बिजनेस दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक मार्केट तैयार हो रहा है इसरो का, कि सस्ते में हम सैटेलाइट लॉन्च करके दुनिया एसके को वो जी, ना सारी सिर्फ सुविधाएं दे बजट के सकते हैं। लिहाज से, जो मेरा अगला सवाल है नीरज जी आपसे है, क्योंकि बजट के लिहाज से तो हमने बहुत कम संसाधनों में बहुत हद तक कामयाबी पा ली है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखें 7 दशक में 111 बार चंद्र पर जाने की कोशिश की गई, चांद पर जाने की कोशिश की गई। अमेरिका 13वीं बार में सफल हुआ, रूस 6ठी बार में सफल हुआ। अगर हम सफल हो जाते हैं तो अपने आप में इतिहास रच देंगे वैश्विक स्तर पर भी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अ, मतलब हमें ना, जब से इसरो ने अपने मिशंस को तैयार करना शुरू किया है, तो इसरो ने एक चीज बड़ी साफ कर दी है कि हमारे जो भी मिशंस होंगे वो हम इस तरीके से करेंगे कि जिसकी लागत सबसे कम हो। क्योंकि हम दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि कम बजट में बट इफेक्टिवली कोई मिशन अगर प्लान सही तरीके से हो, सही तरीके से लॉन्च किया जाए, जैसे डेट्स की फर्क पड़ता है। अब रशिया ने बहुत अभी जस्ट अभी लॉन्च किया अपना मिशन, और उसने ऑलमोस्ट 3 गुना बजट लगा के लॉन्च किया, और वो चलो वो फेल हो गया, वो अलग मैटर है, वो एक डिफिकल्टी सिचुएशन है जो किसी के साथ भी हो सकता है। बट अगर हम ये कर पा रहे हैं, इसका ये मतलब है हम दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में इसको एज अ, जैसे कहते हैं ना कि हम अगर सिविलाइजेशन बसाना चाहते हैं फ्यूचर में कहीं भी, मून में या मार्स में, मून विल बी अ लैंडिंग एरिया, मतलब यहां से हम पहले मून तक जाएंगे और मून से फिर हम मार्स पे जाएंगे। सो वहां के लिए वो अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टेप रहेगा, जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और अगर इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी आगे बता दी कि भाई हम कम से कम बजट में कैसे पहुंच सकते हैं, जो अमाउंट ऑफ लॉन्चेस होंगे फ्यूचर में, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। तो इंडिया कैन बी द कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल इन दिस काइंड ऑफ लॉन्चेस फ्यूचर के लिए, सभी देशों के लिए वर्ल्ड वाइड में। इंडिया ये प्रूव करेगा कि लॉन्च करना अपने आप में, लैंड करना अपने आप में कम पैसों में कैसे पॉसिबल।